हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झारखंड वाला 99 में। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ झारखंड पात्रता परीक्षा 2012 में पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों, ये प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाइड्रीला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा जल। क्वेश्चन नंबर 92 है, जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है कहलाती है? तो दोस्तों, जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है उसे एंजाइम कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में पाचन क्रिया के लिए बहुत सारे एंजाइम हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो ये सब एंजाइम मिलकर क्या करते हैं? फूड आइटम को या भोजन को पचाते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 में बोला गया है, VOD का मान किसमें अधिक होता है? तो मल जल में अधिक होता है। 94 है, जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटाने की प्रक्रिया। देखिए, जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अपर्दन, जिसको क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन, इंग्लिश में कहते हैं सॉइल इरोजन। आगे देखिए, पृथ्वी का 70% भाग जल है, परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत तो कितना है? 3%। देखिए, 70% जल जो है, इसमें जो मैक्सिमम जल है ये कहाँ पे है? समुद्र में है। और इसमें से 3% जल कहाँ है? तो नदियों में है, झरनों में है, या ग्लेशियर में है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये सब को मिला दें तो केवल 3% है, जिसको मीठा जल भी कहते हैं, पीने वाला पानी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिया गया है? सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन ए होगा। आगे देखेंगे, ओमनीओरस का अर्थ क्या है? ओमनीओरस, देखिए ये इंग्लिश शब्द है ओमनीओरस। तो ओमनीओरस का मतलब होता है वे जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, मतलब प्लांट और फ्लेश दोनों खाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ओमनीओरस। 98 है, वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये होस्ट कहलाता है। जैसे मलेरिया का जो परजीवी है, ये मनुष्य के बॉडी में रहता है और मनुष्य को बीमारी फैलाता है, तथा मनुष्य से ही जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारा न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। आगे देखिए, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है? पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 है, भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी। तो दोस्तों, भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी को कहते हैं उभयचर, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं एम्फीबियन, जो दोनों जगह रहता है, भूमि में भी और जल में भी। आगे देखिए, वे साग सब्जियों जो रुक्षांश देती है शरीर को किस रूप से छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पचे हुए भोजन। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 102, एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किए जा सकें, वह उर्वरक बन सके, कहलाता है। देखिए, तो इसमें होगा केंचुआ। तो केंचुआ देखिए मिट्टी के अंदर रहता है और केंचुआ से एक तरह का लिक्विड निकलता है जो सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट है, सॉइल का न्यूट्रिएंट को बढ़ाता है। केंचुआ एक और काम करता है, जैसे सॉइल में जब अंदर में रहता है तो मिट्टी को सॉफ्ट बनाता है, मिट्टी को लूज बनाता है। तो इससे जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बना रहता है और मिट्टी जो है ये सॉफ्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा मौसम। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाले खाद्य पदार्थ। तो दोस्तों, प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाले खाद्य पदार्थ
कार्बोहाइड्रेट और वसा है। देखिए हम लोग के शरीर में जो ऊर्जा देने वाला न्यूट्रिएंट है ये कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है ये वसा देता है। यदि मान लीजिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, लेकिन 1 ग्राम यदि फैट्स लेते हैं तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा उत्पादन करने वाले खाद्य क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। आगे देखिए, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां जिससे जुड़ी होती है तो इसे क्या कहते हैं? खाद्य जल। इसका राइट ऑप्शन होगा खाद्य जल। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, इसमें बोला गया है जल को कैसे बचाया जाए। इस संबंध में शिक्षा के लिए निम्नलिखित में किसका एक शिक्षण साधना के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों कार्यकलाप शीट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107 है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सशैक्षिक संगठक शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सशैक्षिक संगठक है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, शारीरिक दक्षता। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए क्या दिया गया है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? के लिए सार्थक बनना। तो इसमें जो है सबसे राइट ऑप्शन है पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 109, इसमें दिया गया है पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परिरक्षकों को के साथ सज्जित करता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा एक सतत तरीके से आगे बढ़ने की समस्याओं और कौशल के विषय में अपेक्षित करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सबसे सटीक ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 110। देखिए इसमें करेक्शन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 का जो आंसर होगा इसमें दिया गया है पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परिरक्षकों को के साथ सज्जित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्याएं और सकारात्मक और असतत तरीके द्वारा इन्हें संसाधन करने का कौशल। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण के अध्ययन के लिए महत्व है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, भाषा को समझना। भाषा को समझना। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्याश्रित होती है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्याश्रित होती है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। डी में दिया गया है मनुष्य और प्रकृति का संबंध। मनुष्य और प्रकृति का संबंध। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्वों का एक भाग नहीं है? तो देखिए खनिज क्या है? ये पोषक तत्व है। प्रोटीन भी क्या है? पोषक तत्व है। विटामिन भी क्या है? पोषक तत्व है। तो कास्टिक सोडा इसमें से पोषक तत्व नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113। तो 113 में दिया गया है, निम्नलिखित में से एक चीज़ जो रुक्षांश या रफेज नहीं प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका देखिए इसमें ऑप्शन है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व में रफेज होता है। नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा। तो ये सही ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन सही होगा। इसमें चुनना है निम्नलिखित में से एक चीज़ जो रुक्षांश रफेज नहीं प्रदान करता है। तो नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा ये होगा। साग सब्जी का स्रोत, तो ये भी इसमें भी रफेज है। भोजन का अनिवार्यता घटक, तो इसमें भी रफेज है। तो जो सबसे सटीक है ये क्या है? बी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 114,
गांव के एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा पिट। निम्नलिखित में स्वच्छ जल नहीं होता है, तो स्वच्छ जल किसका नहीं होता है? देखिए वर्षा का होता है, कुआं का होता है, हिमशैल का होता है, समुद्र का नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अब देखिए आगे, एक गांव में पेयजल का संभव स्रोत क्या हो सकता है? तो दोस्तों एक गांव में पेयजल का संभव स्रोत क्या होगा? कुआं होगा। आगे देखिए 117 में दिया गया है, भू अपर्दन, अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्रकृति किसके कारण होती है? तो दोस्तों इसका सबसे सटीक ऑप्शन होगा वननाश। क्या होगा? वननाश, मतलब डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या समस्याएं हो सकती है? तो देखिए भू अपर्दन बढ़ सकता है, अल्प वर्षा हो सकती है, या प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्रकृति। तो ये सब जो है किसके कारण होगा? वननाश, या इसको इंग्लिश में कहें डिफॉरेस्टेशन, वन की कटाई। अब देखिए एडिबल, एडिबल देखिए बहुत ईजी है। एडिबल शब्द का क्या अर्थ है? तो एडिबल जो है, एडिबल इंग्लिश वर्ड है, तो एडिबल का मतलब होता है खाया जा सकने वाला, जिसको खाया जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है? वह दाल, आलू और केले में पाया जाता है और उसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों विटामिन बी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है? तो दोस्तों गैर संक्रामक रोग मतलब जो संक्रामक से नहीं फैलता है। तो इसमें देखिए डायबिटीज़, डायबिटीज़ जो है ये गैर संक्रामक रोग है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है ये हार्मोन का कमी से होने वाला रोग है। इंसुलिन का सेक्रेशन जब बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो क्या होता है? डायबिटीज़। देखिए हैजा, हैजा जो है संक्रामक रोग है। और ये क्या है? मलेरिया, मलेरिया भी गैर संक्रामक है और चेचक भी गैर संक्रामक है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।